15,000 फीट हेमकुंड साहब और डुबकी जदों लाई इस सच्चे सुच्चे पानी च जुड़ गए हेमकुंड साहब आखिर साडी कहानी च। हेमकुंड साहब वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा situated at an altitude of over 15,000 feet and Valley of Flowers, UNESCO World Heritage Site. These two makes up to a compelling adventure in itself, but add on the peak monsoon, a long wait, a hell of a joyride, and almost 40 km of trek to the mix, and you get a perfect recipe for an adrenaline pumping, heart thumping, long time coming biking and trekking adventure trip. Keep watching to experience all this and more only on Eternally Himalaya. तो फ्रेंड्स, हमारा हेमकुंड साहब का टूर कमेंस हो रहा है। लेट्स मेक अ मूव। दानिश और आदित्य निकल चुके हैं। Traffic due to Kanwad Yatra made it difficult for us to cross Haridwar. Being peak monsoon, we were mentally prepared for rainfall and landslides during our journey. And as soon as we reached Rishikesh, our expectations became reality. तो लैंडस्लाइड ने उद्घाटन करवा दिया है। अब हमें जाना पड़ेगा लक्ष्मण झूला क्रॉस करके। लो जी, बारिश भी हो गई थी। रोड की हालत आप देख ही सकते हो। पीछे वहाँ पे बंद था, उस वजह से मुझे पूरा घूम के और लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आना पड़ा। लोकेशन तो कम से कम ढंग से बताया करो कहाँ हो। और हम इस वक्त 82 से कुछ 7-8 किलोमीटर पीछे हैं। बारिश फिर से चालू हो गई है और रख दे अबे रखना। चलो चलो चलो, हम गाड़ी के बिल्कुल किनारे पे ड्राइव कर रहे हैं। अच्छी लोकेशन है। देवप्रयाग पहुंच गए हैं हम। क्या हुआ, फिसल गया क्या? ये कैसे निकला? लेकिन ये कट बज रहा होगा और तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हिल रहा है। ये लूज सवेरे से था। सवेरे से था ये लूज। ऐसे ही होता है, ढंग से नहीं देखोगे तो ऐसे ही होता है। कितना आगे करूँगा? हिला दे, चल कर देता है। अब हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। We reached Srinagar at around 7 p.m. यार आदित्य की यहाँ दर्द हो रहा है हाथों में, मसाज वाला है, मिल जाएगा इसको क्या? We still had some time left, so we decided to take our night halt in Rudraprayag, 35 km from Srinagar. It took hardly 45 minutes to reach Rudraprayag. We came across a hotel named Vijay Raj just before Rudraprayag town, and it was situated on the banks of Alaknanda river, and that was a perfect place to call it a day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रुद्रप्रयाग में है इस टाइम हम। अलकनंदा के ऊपर धुंध जमी हुई है। आज हमारा स्टॉप होगा घंगरिया, गोविंद घाट तक बाइक पे 150 किलोमीटर लगभग, और उसके बाद 9-10 किलोमीटर पैदल घंगरिया।
एक पुल है, दूर से नज़र आया था। ये देखो अगर देखना है तो। भाई हम पहले भी आ चुके हैं ऐसी लोकेशन पर, लेकिन ये जो लोकेशन है ज़बरदस्त है। हाँ, क्योंकि फ्लो जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा। बनिया ऑन गोप्रो, ठीक है, गोप्रो भी होना। अबे टेंशन नहीं, वाटर प्रूफ है। अबे नीचे चला गया तो फिर मिलेगा थोड़ी, वैसे प्रूफिंग का क्या करना। वाओ, ये क्लासिक यार। मेलन से 2-3 किलोमीटर पीछे यहाँ पे आगे पत्थर गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है और अभी हमारे को रोक दिया है यहाँ पे। देखो इस वक्त पूरे उफान पे है। सॉरी, हैं? पीछे रहना, बरसाती ले ले। गर्मी लग रही है, जैकेट उतार ले, जैकेट उतार। हीटर रहने दे। 1 किलोमीटर है भाई अभी। 1.5 क्या? यार हमें बैग उतारना भी साला मत उतारना, वैसे ही बैठ जा। मार्वलस आफ्टर सच लॉन्ग टाइम। वो देख स्लोप, अभी ऐसी कई स्लोप्स चढ़नी है भाई, चलो। बारिश हो रही थी पहले 1-1.5 घंटा, इस वक्त अब मौसम सुधर गया है। सात बज चुके हैं, हम अभी 3-3.5 किलोमीटर पीछे हैं खांगरिया से। लाइट का डिफरेंस बहुत देर बाद आप देखोगे। हम ओपन एरिया में आए हैं, अब 1 किलोमीटर बचा है और टाइम हो रहा है 8:15। अब हम पहुंचे हैं 9 बजे और चेंज करके खाना खाएंगे और लेट्स सी। इतनी भी छतरी रहे, जूते तो भीग ही जाएंगे। चार से 4.5 किलोमीटर बचा है, 11:15 हो रहे हैं। बारिश तो सवेरे से चाय पिला दे दोस्त, चाय पिला दे, चाय। हाँ भाई पहुंच गए भाई, कितना भी बचा ले वार्मर ठीक है। आखिरी का 1 किलोमीटर है जी, ये सब मना कर रहे हैं कि यहाँ से मत जाओ। यहाँ से आ रहा हूँ, खड़ी चढ़ाई में चढ़ा हुआ हूँ मैं।
हम शायद पहुंचने वाले हैं। 2:40 हो रहे हैं। आखिरी 100 फीट बचे हैं। ये लो जी, पहुंच गए हैं गुरुद्वारे। सतनाम श्री वाहिगुरु। 15,000 फीट श्री हेमकुंड साहिब। बादलों तो दीदी सीन कुछ नहीं है, डुबकी तो लगानी है, चाहे कुड़कुड़ी बन जाए। देख पैर डाल लग जाएगा पता। अरे यार अब वो साफ, क्या बात है। उस जा वाहिगुरु। लगा लगा 2 मिनट के लिए करंट सा लगेगा। क्या तो तुरंत लगना। ग्लेशियर से बहता हुआ पानी यहाँ झील में इकट्ठा हो रहा है। और किस्मत हमारी अच्छी देखो कितनी है कि धूप निकल गई है इस वक्त। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हुक्म दिया आने का। आपकी मर्जी हुई तो हम फिर वापस आएंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु। शेप देखो पहाड़ की। Day 4 was going to be a long day, as our plan was to visit Valley of Flowers and then trek down back to Pulna and reach at least Govind Ghat by night. हाँ हो गया। छालो छालो। अपनी पर्ची दे भाई। 3 लोगों का हमारा भी हो गया। This peak monsoon had brought this valley to its very best, and we were completely awestruck by the landscape. ओहो मार छुटिया ओए। ये देखो जी, दरोगा मैन वर्सेस वाइल्ड पानी पीते हुए। ये हमारा बेर मलेटिया। This steep hike and rocky trails may seem like a tricky task in the peak monsoon, but trust me, as you have moved forward into the valley and the landscape you witness, in which you are surrounded by flowers all around, you will never want to stop. You can't think of anything else but appreciate the unadulterated beauty of nature which surrounds you in this valley. जन्नत है यार, ये जन्नत है ना। हम कहाँ डले हैं गंदगी में यार। This is called life. This is called nature. क्या है, जबरदस्त है।
वैली ऑफ फ्लावर्स में विभिन्न प्रकार के नाम बता इसका नाम। नाम नहीं पता भाई नाम नहीं पता। परिमल त्रिपाठी नहीं हूँ मैं। Time to head back to Hungary. चार बजे को 10 मिनट और अब हम हंगरिया पहुँचे हैं वापस। खाना खाते हैं और इमीडिएट निकलना है। उसके बाद हमें अभी पुलना पहुंचना है 10 किलोमीटर और उसके बाद पता नहीं गोविंद घाट या जोशीमठ, डिपेंड करेगा टाइम पे। भाई फाइनली ट्रिप जो है वो एंड होने जा रही है। क्लासिक आ गया। क्या बताएं, बताने का कुछ कहने को बहुत कुछ था मगर कहने पर आते कहो। ये है घांगरिया का हेलीपैड, वो नज़र आ रहा होगा सामने आपको। और ये टेंट्स हैं यहाँ ठहरने के लिए। रात को हम देख नहीं पाए थे। Trying to be a responsible traveler, we decided to collect and carry as much plastic waste as we could, which was scattered around on our way back, soaking in the positive energy and hoping that all the travelers like me will do their bit to preserve this serene place. With that wish, we said goodbye to this God's abode.